हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी नॉलेज पॉइंट। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर 2 मानव नेत्र में रंग बिरंगा संसार पार्ट 3। हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। आइए हम इसके परिभाषा से शुरू करते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश की सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाती है, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अर्थात जो प्रकाश होती है, प्रकाश की किरणें को धूल कणों से माध्यम से सभी दिशाओं में परिवर्तित को ही प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। इसे डायग्राम की मदद से समझते हैं। आइए चलिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में अनेक छोटे छोटे रहते हैं। जैसे मान के चलिए ये जो है वही ये सब वही छोटे छोटे कण हैं। मैंने बड़ा बनाया है समझ में आने के लिए। जो ये कण है वही कण है। और जो प्रकाश मान के चलिए आपको इससे पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि हम लोग बैट बॉल खेलते हैं और कोई गेंद को हिट करते हैं तो कि कोई मान के ये दीवार होता है और गेंद इस प्रकार आकर अपने दीवार से लड़कर इधर मुड़ जाती है, या फिर इधर नहीं इधर कहीं भी कोई भी दिशा में चली जाती है। तो उसी प्रकार जो होता है प्रकाश आता है तो अपने वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इन कणों से टकरा कर अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। यह सभी दिशाओं में फैल जाती है, कई इधर तो कोई उधर, इधर उधर चली जाती है। तो इसी जो होता है इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अर्थात प्रकाश की किरणें वायुमंडल में जो उपस्थित अत्यंत छोटे बड़े कणों से टकराकर अपनी दिशा में परिवर्तित कर जाती है, इसी को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब हम प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कुछ बातों को जान रहे हैं। जैसे कि लॉर्ड रेल के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिस रंग का प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम रहेगा उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक, और जिसका प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका उदाहरण है आकाश का रंग। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और चलिए देखते हैं यह कैसे होता है। तो बाद में ऐसे याद रखिएगा कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम रहेगा उसका प्रकीर्णन ज़्यादा, और जिसका ज़्यादा रहेगा उसका कम होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक टिंडल प्रभाव पर आते हैं। और ये जो टिंडल प्रभाव होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि घर की खिड़की रोशनियों जाने से कोई रोशनी आती है तो उसमें निलंबित कण घूमते हुए दिखाई देते हैं, उसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं आसमान का रंग। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आसमान का नीला रंग होता है, लेकिन होता क्यों है? सोचिए, साधारण सी बात है कि जब हम प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ रहे हैं तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रभाव से ही होता है। लेकिन कैसे होता है चलिए समझते हैं। मान लीजिए हमारा अर्थ है और ये हमारा एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, और ये हमारा सूर्य। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में बहुत ही छोटे छोटे अनेक कण रहते हैं, धूल कण या बारिश के कण, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कण रहते हैं। और ये जो कण रहते हैं हमारे वायुमंडल में पूरे फैले रहते हैं। और जो हमारा सूर्य रहता है उससे वो 7 रंगों को लेकर आता है। 7 रंगों के साथ मिश्रण में श्वेत रंग रहता है तो उसमें 7 रंगों का मिश्रण आता है। और जैसे कि जानते हैं ये हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये जो होता है कण से टकराना शुरू कर देता है। और ये जरूर टकराता है तो इसमें क्या होता है ना, सबसे अधिक ब्लू रंग जो होता है उसका प्रकीर्णन हो जाता है। ब्लू रंग को ये जो कण होती है इतनी ताकत होती है कि ब्लू रंग को यह प्रकीर्णित कर देते हैं। इस वजह से यहाँ पर सबसे अधिक ब्लू रंग का प्रकीर्णन हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग का जो होता है आकाश नीला दिखाई देता है। इस वजह से हम कह सकते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम लोग का जो है आसमान नीला दिखाई देता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष काला क्यों दिखता है? क्योंकि हमारे अंतरिक्ष में जो होता है वायुमंडल नहीं रहता है, और वायुमंडल नहीं रहेगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो वहाँ पर नीला रंग नहीं रहेगा, तो क्या दिखेगा? काला ही ना दिखेगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक सूर्य का रंग। क्यों सूर्य का सुबह में रंग लाल रक्ताभ क्यों होता है, शाम को रक्ताभ क्यों होता है, और दोपहर में आखिर में क्यों सफ़ेद कलर का होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी चलिए आगे चर्चा कर रहे हैं हम लोग इसी पर। ये हमारा अर्थ है और ये हमारा है वायुमंडल, तथा ये है सूर्य जो अभी उदय हो रहा है। अब हम जानते हैं कि जो सूर्य रहता है सुबह में तिरछी किरणें इसकी पड़ती है। सुबह में हो या शाम में हो ये तिरछी किरणें पड़ती हैं, और तिरछी किरणें पड़ने की वजह से यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी
बढ़ जाती है, वहीं शाम की अपेक्षा दोपहर की अपेक्षा यह कम रहती है। लेकिन हम लोग जानते हैं जो सूर्य रहता है, सूर्य में हमेशा अपना 7 रंग जो होता है, यहाँ से 7 रंग हमेशा लेकर चलता है। लेकिन जैसे हमारे वायुमंडल प्रवेश करते हैं, यहाँ पर जो छोटी छोटी ये सब कण रहती हैं, ये प्रकाश की जो आता है उसको प्रकीर्णन करना शुरू कर देता है। प्रकीर्णन करना शुरू कर देता है तो यहाँ पर से सभी रंग का होता है प्रकीर्णन हो जाता है, जो आसमान में फैल जाता है। और सूर्य से जो निकलती प्रकाश किरण रहती है उसमें बस एक ही रंग बच जाता है, वो है लाल रंग। जिस लाल और ऑरेंज रंग बच जाता है। इस वजह से हम लोग को सुबह में यहाँ पर जब पहुँचते पहुँचते यहाँ पर लाल और ऑरेंज रंग कहीं दिखाई देते है, जिस वजह से हम लोग को सूर्य सुबह के समय लाल दिखाई देता प्रतीत होता है। सुबह में भी और शाम में भी यही कारण है कि सूर्य लाल दिखाई देता है। लेकिन दोपहर के समय जो होता है, सूर्य हम लोग के ये सर के ऊपर रहता है, सर के ऊपर रहता है, तो इससे इसकी क्या होती है, यहाँ की दूरी कम रहती है, यह वायुमंडल की दूरी कम पड़ जाती है। और यहाँ से सफ़ेद, ये सफ़ेद रंग में साथ कर चलता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है प्रकाश रहता है, प्रकाश में प्रकीर्णन होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। और कम मात्रा में होता है तो यहाँ पर ये सफ़ेद रंग दिखाई देता है। और हम जानते हैं कि ये सफ़ेद लाल रंग का जो होता है प्रकीर्णन नहीं ज़्यादा नहीं होता है, तो इसी वजह से हम लोग खतरे के संकेत जो होता है लाल होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।